का अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई है और हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की, जहां चारों तरफ नफरत की आग लगी हुई है। कुछ कट्टरपंथी अपना ही देश और अपने ही नागरिकों को जला रहे हैं। हाल ही में एक हिंदू युवा दीपू दास की भयानक हत्या पूरी दुनिया में चर्चा में रही। कट्टरपंथियों ने इस शख्स पर ईश निंदा का आरोप लगाते हुए उसे पीट पीट कर मार डाला और फिर उसकी लाश को पेड़ से बांध करके जला दिया। यूनुस सरकार ने इस पूरे मामले पर लीपापोती तो की और लीपापोती करते हुए 7 संदिग्धों की गिरफ्तारी की जानकारी दी थी। और इस घटना की दुनिया भर में बदनामी होने के बाद अब इस केस की जांच हुई और ऐसी बात निकलकर सामने आई है जिसने सभी को चौंका दिया, जिसमें यह पता चला है कि दीपू आखिर हैवानों के चंगुल तक कैसे पहुंच गया। असल में इसके पीछे उस फैक्ट्री का मैनेजर बताया जा रहा है जहां दीपू पहले काम कर रहा था और इस फैक्ट्री मैनेजर को भी फिलहाल पकड़ लिया गया है। यह भी साफ हुआ है कि दीपू की लिंचिंग से ठीक पहले आखिर हुआ क्या था। अपडेट जानेंगे अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं दीपू दास हत्या मामले में ये नया ट्विस्ट। तो जी हां, आपको बता दें कि दीपू दास हत्या मामले में ये नया ट्विस्ट इस वक्त सामने आ गया है और ईश निंदा का जो आरोप लगा था दीपू दास पर, उसके सबूत ही अब नहीं मिले हैं। रैपिड एक्शन बटालियन की तरफ से ये बड़ा खुलासा इस समय किया गया है और फैक्ट्री के फ्लोर मैनेजर पर बड़ा आरोप भी लग रहा है कि उसी ने दीपू की हत्या की पूरी साजिश रची थी। मैनेजर ने पुलिस को सूचना ही नहीं दी कि दीपू के साथ क्या कुछ हो रहा है। दीपू को उग्र भीड़ के हवाले उसके मैनेजर ने ही किया और बताया जा रहा है कि इस हत्या के पीछे व्यक्तिगत रंजिश थी उसकी। और इस पूरे मामले में अभी तक अगर हम देखें तो 10 लोगों की गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं और लगातार उनसे पूछताछ भी हो रही है। लेकिन सवाल यही है कि जिस आरोप के चलते दीपू दास की भयावह तरीके से हत्या कर दी गई, लिंचिंग की गई, वो आरोप ही कहीं ना कहीं झूठा नजर आ रहा है क्योंकि ईश निंदा के अभी तक सबूत ही नहीं मिले हैं। लेकिन इसके साथ ही हिंसा पर मीडिया का भी हल्ला बोल है और बांग्लादेश की संपादक परिषद अब इसका विरोध करेगी। न्यूज़पेपर ऑनर्स एसोसिएशन ऑफ बांग्लादेश भी इसमें शामिल होगा क्योंकि इस जो पूरी हिंसा हो रही है बांग्लादेश के अंदर, उसको लेकर अब मीडिया भी नजर आ रहा है। लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर चिंता जताई जा रही है। भीड़ ने प्रथम आलो द डेली स्टार का जो दफ्तर है उसको आग के हवाले कर दिया था, तोड़फोड़ वहां पर की थी और भीड़ हिंसा से प्रभावित बांग्लादेश शीर्षक से यह बैठक आज सुबह 11 बजे ढाका के एक होटल में होगी। इसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, पत्रकार संगठनों के प्रतिनिधि, पेशेवर समूह और नागरिक समाज के सदस्य इसमें शामिल होंगे। इसके साथ ही आयोजकों के अनुसार ये विरोध हाल ही में हुई समन्वित हिंसक घटनाओं के विरोध में किया जा रहा है, जिसमें प्रथम आलो और द डेली स्टार के दफ्तरों में जो तोड़फोड़ हुई, लूटपाट हुई, आगजनी हुई, साथ ही सांस्कृतिक संगठनों को छायानट और उदीची पर हुए हमले भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा संपादक परिषद के अध्यक्ष और न्यू एज के संपादक भी इस हिंसा के दौरान शारीरिक हमला किया गया था, उन पर भी। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब कहीं ना कहीं हिंसा की आग जो है वो इस समय हर जगह फैली हुई है। और इसी बीच चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं गुवाहाटी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद स्मारक पर फ्लोरल ट्रिब्यूट दी है।